अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा दियार गैर की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स का हमला, 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमलावर अफगान शहरी को पुलिस ने हिरासत में भी ले। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन के मसाइल बढ़ गए हैं, दोबारा से जाँच पड़ताल की जाएगी। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स का हमला, 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि हमला आवर अफगान शहरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन के मसाइल भी बढ़ गए हैं। ये बताया जा रहा है कि उनकी इमिग्रेशन को अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुआ, जबकि उसका इमिग्रेशन केस इल्तिवा में था। हमले के बाद अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सरहदी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के कानून पर नजरसानी की जरूरत है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेशनल गार्ड्स पर हमला दहशत गर्दी है। नेशनल गार्ड्स पर हमले में मुलव्विस शख्स उसकी कीमत भी चुकाएगा। बाइडन दाखिल हुए हर एक पनाह गुज़ीन की लाजमी जांच की जाएगी। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है। मोटरसाइकिल की चोरी की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश इस वक्त की जा रही है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है। मोटरसाइकिल के हवाले से बताया जा रहा है कि एफआईआर बाकायदा तौर पर दर्ज कर ली गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। मुश्तबा अफराद से इस हवाले से तफ्तीश भी की जा रही है। आपको ये बता दें कि पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला, यहाँ पर चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है। यूजुअली हमने देखा है कि इस तरह की कार्रवाइयों में जो चोरी की गाड़ियां या मोटरसाइकिल्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मजीद बात होगी। आसिफ शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या सामने आ सका अभी तक? जी बिल्कुल, पेशावर में जो फेडरल कांस्टेबल हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला किया गया था, इसमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई है दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल थी, जिस पर वो आए थे, वो जो है वो चोरी की निकली। उसकी जो एफआईआर है वो रावलपिंडी में दर्ज की गई है। रावलपिंडी से ये मोटरसाइकिल जो चोरी की गई थी, तो उसकी तफ्तीश में ये भी बात सामने आई है कि ये मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी करके पेशावर लाई गई थी। पेशावर में दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल थी, जो वहाँ ला के फेडरल कंस्टेबली हेडक्वार्टर से चंद कदम के पास पर वहाँ खड़ी करके वहीं से पैदल जो है ये खुदकुश हमलावर गेट की तरफ गए थे। तो इस हवाले से ये अब तक की तफ्तीश आई है। तो मजीद तहकीकात जो इस हवाले से जारी है कि मोटरसाइकिल यहाँ तक कैसे पहुँची। सही है, ठीक है आसिफ, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी से मुतालिक नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अलावा NA-104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद हैं और NA-139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नुमान हैं। NA-143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तुफैल हैं। NA-185 DG खान से नून लीग के महमूद कादिर हैं, जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर का नोटिफिकेशन रोक दिया था। वफाकी आइनी अदालत में गंदुम कोटा से मुतालिक केस की अहम समाअत हुई है। वफाकी आइनी अदालत ने गंदुम के कोटे से मुतालिक केस में अहम हुक्म देते हुए कहा है कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अदालत ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाकर इसका ऐलान करती है। सिंध हुकूमत ने 31 मई 2023 के सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। वकील सिंध हुकूमत ने कहा है कि जो गाइडलाइन सिंध हाई कोर्ट ने दी हैं वो आइन के तहत ही नहीं थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दंगल की जानिब से कहा गया है कि पॉलिसी बनाने का इख्तियार एग्जीक्यूटिव का होता है। फ्लॉ मिल्स मालिकान ने गंदम कोटा के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील पर यह समाअत की है। अपडेट करेंगे आपको कि मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 1 माह के लिए बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नेपरा आज अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बताया जा रहा है कि मंजूरी की सूरत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। दरख्वास्त में बताया गया है कि अक्टूबर में पानी से बिजली की पैदावार 27.36% रही है, जबकि न्यूक्लियर से 22.13%, बरामदी RLNG से 19.72% बिजली पैदा हुई है। मकामी और इम्पोर्टेड कोयले और गैस से भी बिजली की पैदा की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियां जारी हैं। रवा माह 5000 से जायद अफगान शहरियों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 2037 मर्द, 1000 के करीब ख़वातीन, जबकि 1200 से जायद बच्चे बताए जा रहे हैं। गैर कानूनी रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं।
अभी खबर यह है कि मुलाजिम ही भत्ता खोर निकला है। कराची के इलाके मलीर में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई अमल में आई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने फ़ोन कॉल और पर्ची के जरिए मालिक से 80 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। रकम अदा न करने की सूरत में जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त दाऊद खान के नाम से कर ली गई है, जो मुद्दई का ज़ाती ड्राइवर बताया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। खबर है कराची वालों के लिए कि इलेक्ट्रिक ने धाबेजी ग्रिड और सब स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शेड्यूल ये बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 से रात 9:30 तक ये मेंटेनेंस जारी रहेगी। इस दौरान धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुताबिक फीडर्स पर बिजली जुज़वी तौर पर बंद रहेगी, जबकि 12 घंटे के शटडाउन से शहर में पानी की फराहमी भी तकरीबन 100 मिलियन गैलन की कमी मुतवक्के है। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर गोट, चनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद और टाउन में सप्लाई मुतासर रहेगी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को रोज़ाना 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के बावजूद भी 550 मिलियन गैलन की फराहमी जारी रहेगी। और कराची में मौसम सर्द होते ही चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में गैस की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मार्टिन कॉटन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। मरियम हसन ज्वाइन करिए। मरियम, मार्टिन कॉटन से आप रिपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पर बताएगा जो सार्फिन है उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है। समय सरमा के आगाज के कायद में एक और मसले ने सर उठाना शुरू कर दिया है। सुई गैस की अदम फराहमी से घरेलू अमूर अंजाम देने वाली खवातीन बहुत ज़्यादा अजियत और परेशानी का शिकार हुई हैं, क्योंकि सुबह के औकात में जब बच्चों को या घर के मर्दों को ऑफिस जाना होता है तो घर में गैस दस्तयाब नहीं होती, और जब वापसी का टाइम होता है इनके तो उस टाइम भी गैस दस्तयाब नहीं होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीर रोड पर। इस वक्त कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आंटी, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह खाना बना रही हैं, कब आती है गैस, कब जाती है? अस्सलाम वालेकुम। गैस तो जब से ये सर्दियाँ शुरू हुई हैं गैस नहीं है। इससे पहले बहुत अच्छी गैस थी, लेकिन ये सर्दियों की आमद जैसे आई गैस ने बिल्कुल ही छुपा छुपी का खेल शुरू कर दिया। गैस नहीं है और हर वक्त सिलेंडर दस्तयाब नहीं होता। लकड़ियों पर रात में भी हमने खाना बनाया है। लोग अब मजबूर हो गए हैं कि वो अपने घरों में लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं, और हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि वो फौरी तौर पर गैस की फराहमी को मुमकिन बनाए। ठीक है मरियम, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज तलब किए गए हैं। इजलास को एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। कौमी असेंबली में फ़िज़ाई आलूदगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इजलास का एजेंडा होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मलिक सईद अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक सईद अवान, दोनों इजलास से मुतालिक क्या डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास होने जा रहे हैं। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम को 5 बजे, जबकि सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलासों के एजेंडे भी जारी कर दिए गए हैं। कौमी असेंबली का इजलास जो है उसका 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। इसी तरह सेनेट के इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी किया गया। अगर हम कौमी असेंबली के इजलास की बात करें तो कौमी असेंबली के इजलास में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। इसी तरह इस्लामाबाद के तलबा को जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, जो ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना है, वो भी उस पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो एजेंडे का हिस्सा है। अगर हम बात करें कानून साजी की तो कानूनी शहादत तरमीमी बिल 2025 भी एजेंडे का हिस्सा है। इसी तरह दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सेनेट के एजेंडे की बात करें तो सेनेट का 7 रुकनी एजेंडा जो है निकाती एजेंडा जारी किया गया है। सेनेट के में सबसे पहले वक्फ़े सवालात होगा। वक्फ़े सवालात के बाद कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेनेटर जान मोहम्मद की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स जो है वो बंद किए जाने के हवाले से तवज्जो दिलाई गई थी, और वो भी आज एजेंडे का हिस्सा है। अगर दीगर की बात करें तो सेनेटर तला महमूद का चतराल की बदहाली और उसमें वहाँ पर जो मुख्तलिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। अच्छी खबर यह है, होना बहुत पहले चाहिए था लेकिन देर से हुआ, लेकिन कम अज़ कम हुआ है कि कराची की तारीख में पहली मरतबा हंगामी रसाई के लिए खुसूसी एम्बुलेंस लेन बना दी गई है। तजावुज़ात के खात्मे के बाद हंगामी रसाई के लिए ये लेन्स बनाई गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स शेयर कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान।
कराची की तारीख में पहली मरतबा बेतर्ज पर हंगामी रसाई के लिए एम्बुलेंस की लाइन बना दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फील्ड मैन स्ट्रीट, जो कि सदर में वाक़ है। ये वो रोड है जो इम्प्रेस मार्केट से लकी स्टार की जानिब जाता है। यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस के लिए लाइन बनाई गई है, लेकिन कहना पड़ता अफसोस की तजावुज़ात अभी भी यहाँ पर कायम है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रात जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसके बाद इस लाइन को बनाया गया था। हम देखते हैं कि दीगर जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें हंगामी रसाई के लिए अलग लाइन होती है और पुलिस के लिए भी अलग लाइन बनाई जाती है, लेकिन यहाँ लाइन तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बना दी गई है, लेकिन इसकी रखवाली के लिए हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। एम्बुलेंस की गुजरगाह इसको बनाया गया है। साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी आ रही है और एम्बुलेंस की लाइन यहाँ से बनाई गई थी। एम्बुलेंस तजावुज़ात की बिना एम्बुलेंस वहाँ से निकल के जहाँ तो आम शहरियों का रोड था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तजावुज़ात मौजूद है। इसको हटाने के लिए अब तक ना कोई ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है, ना एंटी इंक्रोचमेंट का अमला मौजूद है। साथ ही साथ सेफ सिटी के कैमरास भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि कराची इंतज़ामिया की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। अगर किसी की जान इस अमल से बच जाती है तो ये उनका मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। जी ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका काशान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत एक्शन में आ गई है। मिल्क शेक्स, इसके अलावा पैक मिल्क्स और ड्रिंक्स पर भी अब शुगर टैक्स लगाया जाएगा, ये बता दिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला किया है और ये बताया गया है कि नए शुगर टैक्स का इतलाक 1 जनवरी 2028 से होगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से, यह अच्छा कदम है। बरतानिया में मोटापे की शरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिस पर यह हुकूमत की जानिब से कदम उठाया गया है कि बताया जा रहा है कि अब मिल्क शेक्स, इसके अलावा पैक मिल्क्स और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगाया जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला किया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।